Assalamualaikum. Hope so my all students are doing well and they are enjoying these lectures. We are on chapter number 2 using the scientific method and today we'll discuss about glossary and exercise. इस चैप्टर की ट्रांसलेशन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एडिशनल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो आई बटन क्लिक करिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे. मेंटेनेंस मीन्स कफ़ालत करना, नज़र रखना, बरकरार रखना, इस्तेमाल के काबिल रखना. कीप गोइंग इन गुड कंडीशन यानी कि अच्छी कंडीशन में रखना. एग्जाम्पल, द ट्रेन मेंटेन्ड अ स्पीड ऑफ 50 माइल्स पर आवर यानी कि ट्रेन ने 1 घंटे में 50 माइल्स की स्पीड को बरकरार रखा. शी हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, उसे एक बड़े ख़ानदान की कफ़ालत करनी पड़ती है. कम्युनिकेशन ज़राए मवासलात या बातचीत का निज़ाम. एक्ट ऑफ गेटिंग इन टच विद, एक दूसरे के साथ टच में रहना. एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. न्यूज़ और गिविंग इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन देने का और न्यूज़ पहुंचाने का एक तरीका. कम्युनिकेशन बिटवीन दीज एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन बिटवीन दीज 2 विलेजेस इज़ स्लो यानी कि 2 गाँव के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन बातचीत का निज़ाम ज़राए मवासलात का जो एक तरीका है वो स्लो है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेट स्लो है, सिग्नल्स ड्रॉप है जिसकी वजह से बात कुछ हो नहीं पा रही. ट्रांसपोर्टेशन ज़राए नकलो हमल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ वगैरह. एक्ट ऑफ टेकिंग पर्सनस, इंसानों को, गुड्स सामान को ले जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यानी सामान और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. प्रिवेंशन बचाओ या फिर स्टॉप रोकना या प्रोटेक्ट करना. प्रिवेंट इज़ टू कीप थिंग्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस यानी कुछ चीज़ों को होने से बचाना. और पर्सन्स फ्रॉम डूइंग या इंसानों को कुछ करने से रोकना यानी कि स्टॉप और प्रोटेक्ट करने के सेंस में. सैनिटरी सफाई का निज़ाम या सफाई. क्लीन एंड हेल्दी. ड्रेन खाली करना या नकासी करना. वाटर वे फॉर टेकिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी निकालने का एक रास्ता बनाना. गार्बेज कूड़ा करकट. फूड एट्सेट्रा पुट आउट एज वेस्ट यानी कि जो वेस्ट कर दिया जाता है. रिफ्यूज़ फाजिल मादा या वेस्ट मटेरियल. आउटडोर टॉयलेट ईजिंग वन सेल्फ इन द ओपन यानी कि पास्ट में जब वॉशरूम और अटैच्ड वॉशरूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग खेतों में जाके उसको बोला जाता है आउटडोर टॉयलेट. ह्यूमन वेस्ट इंसानी फाजिल मादा. वेस्ट मटेरियल सेंट आउट बाय ह्यूमन बॉडीज़ यानी कि वो फाजिल मादा जो इंसानी जिस्म से बाहर निकल जाए. सोएज होता है बेसिकली फाजिल मादा. मैटर कन्वेड इन सुअर्स होता है गटर यानी कि वो सारा फाजिल मादा जो गटरों में होता है. न्यूट्रिशियस सेहतमंद सेहत बख्श विद हाई फूड वैल्यू यानी कि ऐसा खाना जो हेल्दी भी है और इंजॉयबल भी है. यूज़ स्पैरिंगली हमने पढ़ा था कफ़ायत शारी से यानी कि बचा कर थोड़ा थोड़ा करके. इकोनॉमिकली थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा. विद ग्रेट केयर बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना. एज लिटल एज पॉसिबल जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना. डिलीवर्ड मुहैया करना आगे भेजना. सप्लाइड आगे मुहैया करना. एग्जाम्पल, द पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर्स एट 8 AM यानी कि जो पोस्टमैन है वो 8 बजे हमारे खत डिलीवर करता है. थ्रिफ्टी होशियार या कफ़ायतशार. केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी एंड गुड्स यानी कि वो लोग जो सामान और पैसे बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं. हाउसवाइफ घरेलू औरत. वुमन कंट्रोलिंग हाउसहोल्ड घरेलू काम को जो मतलब के कंट्रोल करती है. वुमन कीपिंग हाउस वो औरत जो घर की देखभाल करती है. कैनिंग गेटिंग फूड टिन यानी कि खाने को डिब्बे में बंद करना. पिकलिंग अचार. कीपिंग मीट गुड बाय सॉल्ट एंड विनेगर यानी कि गोश्त या किसी चीज़ को नमक लगाकर या सिरका लगाकर महफूज करना. ग्रेडिंग होता है चुनना. पुटिंग इन ऑर्डर चीज़ों को उनकी क्वालिटी के लिहाज से एक तरतीब में रखना. इन ग्रेड या स्केल्स के लिहाज से एक तरतीब में रखना. प्रोसेसिंग एक अमल से गुजारना और एक प्रोसीजर. पुटिंग गुड्स थ्रू सम प्रोसेस
यानी कि वही चीज़ों को एक प्रोसेस से गुजारना, और वे ऑफ मेकिंग या जो प्रोसीजर है बनाने का वो। लेजा होते हैं फारिग का वक़्त। टाइम फ्री फ्रॉम वर्क यानी कि काम से जो कुछ स्पेयर टाइम मिलता है। चाम हमने पढ़ा था तवीज़। वर्ड्स कुछ अल्फाज, एक्ट्स या कुछ काम, और थिंग्स या कुछ चीज़ें। क्रेडिटेड विद स्ट्रेंज पावर्स यानी कि जो एम्बेडेड विद भरी होती हैं स्ट्रेंज पावर्स कुछ ताकतों से। साइन होते शगुन, अलामत, ओमन। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम। ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार्स यानी कि सितारों की स्टडी करना, मुशाहदा करना। इन द बिलीफ इस यकीन के साथ दैट के देयर मोशन उनकी हरकत हैज़ इफेक्ट ऑन मैंस लाइफ इंसान की ज़िंदगी पर एक असर रखती है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर हमें दिखने को मिलता है हिंदूज़ में, वो बड़ा इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। ओपन माइंडेडनेस, कशादा दिमाग, खुला दिमाग। विलिंगनेस आमादगी टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ यानी कि नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना। अ लिबरल आउटलुक या फिर एक आज़ाद ख्याल। ओके, ग्लोसरी हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज? साइंसी तरीक़ेकार ने बीमारी के खिलाफ जंग में हमारी किस तरह मदद करी है? तो हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन डिफरेंट वेज, like we have trained doctors, we have trained instruments, now we have the vaccines of different diseases. Now babies are born in hospitals where there is a little chance of their getting a disease. So in this way scientific method has helped us in our fight against disease. Question number 2, this is also important. Write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. कि आज हमारे शहरों में जो सफाई की हालत है उस पर नोट लिखें और इस हालत का 100 साल पहले जो हालत थी उससे मवाजना करें। आप पहले अब की कंडीशन बताओ कि नाउ वी हैव डिफरेंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स इन डिफरेंट सिटीज़। नाउ द सैनिटरी कंडीशंस आर वेरी गुड, द स्ट्रीट्स आर पेव्ड, वॉश्ड एंड वेल ड्रेन्ड, ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी प्योर। अब यही चीज़ें पास्ट में थी वो बता दीजिए कि इन पास्ट sanitary conditions were not good, the streets were not paved, well drained and they were narrow, the drinking water was polluted. अब एक चीज़ को देखें कि जब मैंने पास्ट के बारे में बात करी थी मैंने was were यूज़ करा, और जब मैंने प्रेजेंट के बारे में बात करी तो is are और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb यूज़ करी। क्वेश्चन नंबर 3, what are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? कि हमारे गांव में आज सफाई का निज़ाम कैसा है और उसको हम कैसे improve यानी कि बेहतर बना सकते हैं। There are still some villages which are presenting a very bad look. The streets are unpaved, they are narrow, they are not cleaned regularly and the water is not good. So we can improve these conditions if we set a sanitation department there and if government pay attention towards it. यानी इन सब चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान दे और सेकेंडली वहाँ पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट कायम किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स? कि साइंटिफिक मेथड ने खाने को पैदा करने और महफूज करने में हमारी कैसे मदद की है? तो ये चीज़ हमने ड्यूरिंग रीडिंग भी डिस्कस करी थी कि साइंस की बदौलत आज हमारे पास ट्रेंड फार्मर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे सीड्स हैं, हमारे पास हल चलाने के बेसिकली मॉडर्न वेज हैं। इस तरह हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है और प्रिजर्वेशन में इजाफा यानी कि खाने को महफूज करने के लिए हमारे पास मेथड्स बहुत अच्छे हैं जिनमें हमने पढ़ा था क्विक फ्रीज मेथड एंड डिहाइड्रेशन। तो इस तरह हम खाने की पैदावार को बढ़ा भी सकते हैं और खाने को महफूज भी कर सकते हैं, और ये किसकी बदौलत है? सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन अवर एंसेस्टर्स। अब हैं हम कम खौफज़दा अपने एंसेस्टर्स यानी कि आबाओ-अजदाद की निस्बत। व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ? किन चीज़ों से हमारे आबाओ-अजदाद डरते थे?
तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके दिमाग में बहुत फॉल्स नोशंस यानी कि गलत अकायद थे, बहुत सुपरस्टिशंस थे जो कम्प्लीटली बेसलेस थे, उनकी कोई जड़ ही नहीं थी। तो साइंटिफिक मेथड्स ने हमें बताया कि देयर आर नो लॉजिकल रीजंस बिहाइंड देम, उनके पीछे कोई लॉजिकल रीजंस नहीं हैं। इस वजह से अब हम उन पर कम यकीन करते हैं और कम डरे हुए हैं। और बेसिकली वो चीज़ें जो हमारे आबाओ-अजदाद जिनसे डरते थे वो थे नंबर 13, ब्लैक कैट्स, शूटिंग ऑफ स्टार्स, ब्रोकन मिरर्स, इस तरह के बहुत सारे गलत अकायद। क्वेश्चन नंबर 6, How has the scientific method enabled us to get over the old fears? Scientific methods ने हमें कैसे काबिल बनाया है कि हम अपने पुराने खौफ जो हमारे पास्ट में हमारे आबाओ-अजदाद में थे उन पर काबू पा सके। तो साइंटिफिक मेथड ने हमारी हर तरीके से मदद की है। साइंटिफिक मेथड्स ने हमें बताया कि ऐसे जो खौफ हैं, ऐसी जो गलत अकायद है, इनकी कोई लॉजिकल रीजंस नहीं है, ये कम्प्लीटली बेसलेस है, क्योंकि जो है उसके पीछे एक रीज़न होती है। इस वजह से हम लोग अब इस तरह के वहमों पर, इस तरह की बातों पर, इस तरह के अकायद पर यकीन नहीं रखते और हमारी ज़िंदगियाँ भी इसकी वजह से मुतासर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी यानी कि इल्म नजूम प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट में एस्ट्रोलॉजी का मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में क्या रोल था? गिव एग्जाम्पल से प्रूव करें। तो हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोलॉजी और फॉर्च्यून टेलिंग इनका बड़ा रोल था पास्ट में, लोग इन पर बहुत यकीन करते थे। वो अपने फंक्शंस हों, अपनी शादियां हों, अपनी मीटिंग्स हो, वो इनके थ्रू सजेस्ट करवाते थे कि कौन सा टाइम, कौन सा मोहलत उनके लिए ठीक है। तो ये चीज़ हमने अक्सर हिंदूज़ और इंडियन ड्रामास में देखी है कि जब भी शादी वगैरह हो तो वो कुंडली वगैरह देखते हैं, कुंडली वगैरह में वो सितारों का हेर फेर देखते हैं। तो यानी कि ये चीज़ें अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं और ये चीज़ें ज़्यादा हमें हिंदुओं में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में जो अभी भी मौजूद कुछ वहम हैं वो बयान करें। हाउ डू दे इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम, और वो लोग जो इन पर यकीन करते हैं ये चीज़ें उनकी ज़िंदगियों को कैसे मुतासर करती हैं ये भी बताएं। तो अभी भी बहुत से सुपरस्टिशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है और इनका उन लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी अहम रोल है और ये उनकी ज़िंदगियां काफ़ी इसकी वजह से मुतासर होती हैं जो लोग अभी भी इस तरह के फॉल्स नोशंस पर यकीन रखते हैं। उनमें से अभी भी है वेयरिंग ऑफ सम काइंड ऑफ चार्म यानी कि कुछ किस्म के तवीज़ वगैरह पहनना, और ब्लैक कैट और गुड एंड बैड साइन के सिंबल्स, ये चीज़ें अभी भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। रिमेंबर वन थिंग, देयर आर 8 क्वेश्चंस एंड दे ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, so prepare them very well. Thanks for watching this video. Do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon for further videos.